महात्मा कहते हैं पूछना है क्या लेकर आया था, देखना यह है कि क्या लेकर जाएगा। तो हम लोग संसार से क्या लेकर जाएंगे ऐसा सोचना। तो एक बड़ा ही दुखद समाचार है कि हम लोगों के बीच में विजयन जी अपनी धर्मपत्नी के सहित यहाँ आते थे, लेकिन कल भी वो आए, कल भी मंदिर की सेवा उन्होंने की और कल वैक्यूम करते रहे, सफाई करते रहे, सेवा करते रहे। उनकी धर्मपत्नी भी बहुत सेवा करती हैं, लेकिन वो हमारे बीच में नहीं है। तो बहुत दुख की बात है, बड़ा शोक है। हम भगवान श्री राम जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि उनके परिवार को शांति दें, ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करें और उस आत्मा को अपने चरणों में निवास प्रदान करें। 1 मिनट थोड़ा मौन होकर शांति से शांत बैठकर उनके लिए हम थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना करते हैं 1 मिनट के लिए।
शांति शांति शांति। दो चार बार उनके लिए हम भगवान का नाम लेते हैं श्रद्धा से। राम 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 आप सबने भगवान का नाम लिया उनके लिए, उस आत्मा के लिए जो नवरात्र का पूरा व्रत करके सेवा करके गए हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनकी सदगति है, लेकिन फिर भी हमें बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है। ऐसे भक्त, ऐसे सेवक, मंदिर को मंदिर में उनका अभाव है, मंदिर को ऐसे सेवक मिले थे तो भगवान ने उनको अपनी सेवा में बुला लिया। हम ऐसे सोचें, भगवान के यहाँ उनकी आवश्यकता थी तो भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दें, उनको आत्मा को शांति दें। धन्यवाद। आज जैसा कि आप जानते हैं विजयदशमी का पवित्र पर्व है। विजयदशमी जो भारतवर्ष में और हमारे रामायण में बड़ा सुंदर पर्व मनाया गया है, बताया गया है। इसमें रामायण में मैं आज पढ़ रहा था, भगवान श्री राम जी ने रावण का वध किया, आप जानते हैं। तो रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भगवान जब रावण को मार रहे थे काटे सुर भुजबार बहु मरत न भट लंकेश प्रभु प्रीत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देव कलेश। लंका कांड में भगवान श्री राम रावण का वध करना चाहते थे और आप जानते हैं रावण के 10 सिर थे। काटे सिर भुज बार बहु, बहुत बार भगवान ने उसके सिर और भुजाएं काट दी बाण से, लेकिन मरत न भट लंकेश। भट माने वो वीर जो बड़ा शक्तिशाली बहादुर लड़ाकू, वो रावण लंकेश लंका का मालिक मरता नहीं था। तो ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं कि भगवान के लिए रावण को मारना कोई कठिन नहीं था, लेकिन प्रभु क्रीडत, मानो भगवान खेल कर रहे हैं। भगवान अभी उसको मारना चाहते ही नहीं थे। प्रभु क्रीडत, क्रीडत माने खेल करते हैं, क्रीड़ा माने खेल, जैसे भगवान उसके साथ खेल रहे हैं। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, लेकिन देवता लोग, सिद्ध लोग और मुनि माने ऋषि मुनि महात्मा लोग व्याकुल देख कलेश, बड़े व्याकुल हो रहे हैं और देख करके देखो ये राम जी से नहीं मरता है और किससे मरेगा, और यदि ये नहीं मरेगा तो फिर संसार का क्या होगा। रावण हमारे महात्मा लोग गाते हैं, भगवान तुम्हारे चरणों जब प्यार किसी का हो जाए, जब प्यार किसी का हो जाए, भगवान तुम्हारे चरणों, भगवान
भगवान तुम्हारे चरणों में जो प्यार किसी का हो जाए। कहते हैं महात्मा, बहुत बढ़िया बात, कि रावण ने राम से वैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। कितने दिन हो गए? त्रेता युग में रावण को मारा था, कितने दिन हो गए, लेकिन आज भी उसको पुतला बनाते हैं, फिर जलाते हैं, जगह जगह जलाते हैं। हिंदुस्तान में एक एक शहर में 50-50, 100-100 जगह रावण जलाए जाते हैं। कितनी जगह रावण, लेकिन वो उसको आज भी लोग जला रहे हैं। आज भी उसको लोग कह रहे हैं कि रावण ने माता जी को, सीता जी का अपहरण किया, अच्छा नहीं किया। अरे रावण, तुमने अच्छा नहीं किया। तो ये रावण क्या लेकर चला गया संसार से? अपयश लेकर चला गया। संसार में कोई आता है, हम लोग आते हैं, तो हम संसार से जब जाते हैं तो क्या लेकर जाते हैं? तो ये सब संसार वाले, कई लोग, कई बार कोई चला जाता है तो उसके लिए इतनी सारी भीड़ हो जाती है, उसके फ्यूनरल पर कितने लोग जाते हैं, तो पता चलता है लोग उसके लिए रोते हैं, आंसू बहाते हैं। लेकिन रावण के लिए लोग वो हंसते हैं और उसको जलाते हैं। तो और रावण ने क्यों जलाते हैं? क्योंकि राम जी से विरोध किया। राम जी से विरोध माने सत्य से विरोध, धर्म से विरोध। राम तो परमात्मा है और परमात्मा सबके अंतर्यामी है। परमात्मा से किसी को विरोध नहीं करना चाहिए। तो रावण ने राम से वैर किया, अब तक भी जलाया जाता है। और वन भक्त विभीषण शरण गए। विभीषण राक्षसों की नगरी में रहता है, लेकिन मन उसका भगवान में रहता है। तो वन भक्त विभीषण शरण गए, घर बार उसी का हो जाए। राम जी ने रावण को मार के कोई रावण की लंका को अपनी थोड़ी बनाया। वो तो राम जी ने उसकी लंका उसके भाई विभीषण को दे दी। तो आप जरा सा थोड़ी सी बात सुने, क्योंकि समय की बात है। आज रावण का दहन हुआ, विजयदशमी को भगवान की विजय हुई, धर्म की विजय, सत्य की विजय। तो धर्म की हमेशा विजय होती है, सत्य की हमेशा विजय होती है। भगवान की सेना में और रावण की सेना में यद्यपि बहुत अंतर था। रावण के पास, रावण किले में बैठा हुआ युद्ध करता था। रावण के पास तो लड़ने के लिए, सेना की सुरक्षा के लिए किले बने हुए हैं, सिक्योरिटी के लिए। लेकिन राम के पास क्या है? कुछ नहीं।
रावण की सेना के पास अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन राम जी की सेना के पास, भालू बंदरों के पास क्या है? कुछ नहीं। लेकिन देखो उनके पास क्या है? उनके पास त्याग है, उनके पास सत्य है, उनके पास भजन है। तो भगवान के भजन में बहुत शक्ति होती है। भालू बंदर जब आगे बढ़ते हैं जय श्री राम बोलते हैं और राम जी का नाम लेके आगे बढ़ते हैं और उनके जयकारे ने कमाल कर दिया। रावण को इतनी सारी सेना, रावण की इतने सारे अस्त्र शस्त्र, लेकिन सब फेल हो गए। तो काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, और प्रभु क्रीडक सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश। भगवान तो खेल रहे हैं, लेकिन सिद्ध मुनियों को, ऋषियों को देख करके क्लेश होता है, बड़ा दुख हो रहा है, बड़े व्याकुल हो रहे हैं कि रावण नहीं मरा तो क्या होगा। अब गोस्वामी जी लिखते हैं, सत्संग में लिखा, लंका कांड में जब रावण का वध हुआ, कहते हैं काटे सिर भुज बार बहु मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश, काटत बड़े ही शीश समुदायी। समुदायी माने बहुत सारे सिर हैं, 10 सिर तो बताए जाते हैं, 10 सिर। और एक सिर को काटा, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, पांचवें, छठा, सब 10 सिर काट दिए। उधर से भगवान ने सिर को काटे, इधर से देखा तो पहला सिर फिर खड़ा हो गया, दूसरा फिर, तीसरा भी, चौथा फिर, जैसे कि तैसे सिर हो गए इसके। तो कहते हैं राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने इसके सिर काटे और फिर इसके सिर बढ़ गए, ये क्या कारण है? काट के बड़े इसी से समझ आई। गोस्वामी जी ने, देखो ये महात्माओं का स्वभाव होता है, आप कोई बात करते हो, ऐसे कहो कि वो राम ने रावण का सिर काटा और सिर काट दिया, वो सिर फिर से उगाया, इसमें कोई ये कहानी हो गई। लेकिन इस कहानी के साथ में कोई शिक्षा भी मिलनी चाहिए। महात्माओं का होता है, कोई बात करेंगे ना, उनकी बात में कुछ रहस्य होता है। सज्जन पुरुष बात करते हैं, कई लोग बात करते हैं, उनसे बात करो, आपको उनको टेलीफोन करने को, बात करने को ज्यादा समय देने की इच्छा नहीं होती है, क्योंकि आपको लगता है कि 1 घंटा बोलेगा, उसका रीजन, उसका पूछेंगे, उसका मीनिंग कुछ नहीं निकलेगा। 1 घंटा तक बोलेगा
1 घंटे के बाद मतलब देखो उसका निकाल खोला, पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। कोई मीनिंग नहीं, मीनिंगलेस टॉकिंग। ऐसे आदमी से बात करोगे सोचेंगे क्या। लेकिन तुलसीदास जैसे महात्मा वो बात कर रहे हैं कि रावण को राम जी मार रहे थे और रावण उसके सिर काटते थे और उसके सिर फिर से उगाते थे। तो कैसे नहीं मारता था? बड़े काटक बड़े शीर्ष समुदाय सिर कैसे बढ़ जाते थे? जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जैसे प्रति लाभ, प्रति माने हर एक लाभ के साथ एक लाभ हुआ। अभी हमारे पास क्या होता था, हम यहाँ पर आए तो हमारे पास कोई हमें $1 देने वाला नहीं होता था। किसी ने हमको $1 दिया, हमको लगा ये 2 क्यों नहीं देता, उसने 2 दे दिए, हमने सोचा इसको 5 देने चाहिए, ये 5 क्यों नहीं दे रहा है मुझे। फिर हम 5 उसने बेचारे 5 दिए, हम सोचे 10 क्यों नहीं दे रहा है, होता है ना। फिर हमें 5 थोड़े लगने लग जाते हैं। पहले $1 नहीं मिला था तो 1 बहुत लगता था। जब हमारे पास कार नहीं होती थी तो हमें साधारण गाड़ी हमें मिल जाए, कार मिल जाए, कार मिल गई। अब जो कार मिल गई कहते ये कार नहीं तो बढ़िया बात, दूसरी कार क्यों नहीं मिली। ऐसे हमारे पास घर नहीं होता था तो वो हमें लगता था कि घर मिल जाए, अब वो मिल गया तो अब बड़ा मिल जाए, बढ़िया मिल जाए, अब अच्छी जगह में मिल जाए। घर तो है पर थोड़ा सा राम मंदिर दूर पड़ता है, पास में मिल जाए तो बस इतना अच्छा था। तो ये ऐसी भावना, ये तो बढ़िया भावना है। तो ये मैंने आपको निवेदन किया कि जिन प्रति लाभ लोभ अधिकारी, जैसे प्रत्येक लाभ के साथ एक लाभ हुआ, दूसरा लाभ हुआ, तीसरा, लोभ कम नहीं होता। इसमें भागवत में 7वें स्कंद में एक श्लोक व्यास जी ने कहा, जरा वो भी सुन लीजिए, बिल्कुल इसी प्रसंग में इसी तरह का। क्या है? कामस्यांतं च क्षुत्रिभ्याम क्रोधस्य फलोदया जनो याते लोभस्य जित्वा भोक्त्वा विशोदश। व्यास जी महाराज कहते हैं, भागवत का श्लोक मैंने पढ़ा अभी, कहते हैं आपको भूख लगे तो भोजन कर लो। तो भोजन करने के बाद अब आपको क्या, आपको भूख, आपने भोजन किया तो बाद में समझदार लोग क्या करते हैं, कई बार हम लोग किसी घर भोजन करने जाते हैं। कल मैंने किसी घर में भोजन किया तो जैसा मैंने उसको कहा उसने वैसे ही बनाया। मैंने कहा भाई अब नमक नहीं खाते, नमक मत डालना, उसने नहीं डाला, मिर्च मत डालना, नहीं डाला। तो जैसा बनाया वैसा उसने, अब हमने भोजन तो कर लिया। भोजन कर, मुझे मालूम नहीं था, भोजन जब करके हमने हाथ धो लिए तो बोले महाराज मिठाई ले लो थोड़ी सी, लोग बड़े चालाक होते हैं। मैंने कहा भाई मैंने तो बिल्कुल पूरा भोजन कर लिया, अब मिठाई के लिए तो जगह होती नहीं है। कई बार होता था ना, कई लोग समझदार होते हैं, हमें जो मालूम होता है कि पहले से मिठाई देख के मैं जगह छोड़ देता। कई लोग, एक महात्मा कहते थे कि वो एक पंडित जी भोजन कर रहे थे किसी के घर में, तो भोजन करने वाला बहुत बड़ा समझदार था। महाराज पहले रोटी खिलाई, फिर कहता महाराज जी एक पराठा ले लो। पराठा अच्छा दे दो, ले लिया। उसने कहा चलो एक कचौड़ी ले लो। कचौड़ी ने क्या बोले, बहुत बढ़िया कचौड़ी बनाई है। अच्छा चलो कचौड़ी, एक कचौड़ी ले लो। अब कहते बाद में कहता है महाराज एक रसमलाई ले लो। अब उसने कहा रसमलाई, बड़ी समस्या। उसके बाद में एक रसमलाई भी ले ली। अब उसने कहा महाराज अगर एक रसमलाई और ले लो तो 101 दक्षिणा नहीं दूंगा। देखो 101 दक्षिणा में इसके साथ महात्मा बोले कि 101 दक्षिणा मिल रहा है, $101 मिल जाए एक रसमलाई के साथ। चलो ठीक है मैंने दो, एक और आगे बोले आपकी एक और ले लो 501 मिलेगा। जिन प्रति लाभ लोग अधिकारी उसको सोचा कि चलो $500 मिल रहे हैं, एक रसमलाई और ले लेते हैं। उसने $500 वाली ले ली। अब एक उसने बाद में कहा कि महाराज आपकी बात $1000। रसमलाई नहीं, रसमलाई से बढ़िया मिठाई है, बहुत बढ़िया मिठाई, बहुत होठों से आप खा सकते हैं, बहुत अच्छी, बहुत ही अच्छी है।
उसने कहा चलो हो गया नहीं तो। अब जब इस तरह से खाते खाते क्या हुआ, अब बेचारे वो दुबले पतले हमारे जैसे कोई थे खाने वाले तब वो खा तो लिया लोग में, लेकिन वहीं पर थे उसको फिर सांस आनी बंद हो गई और सांस नहीं आ गई। सांस नहीं आ गई तो बड़े मुझे तो बहुत घबराहट हो गई। तुरंत उसको वहां पर कोई 911 करके उनको बुलाना पड़ा। अब वहां पर वो लोग आए, उन्होंने जल्दी से उसको देखा तो बोले कि तुमको क्या हुआ? बोले मुझे, उसने कहा जरा सा ये गोली खा लीजिए, पानी पी लीजिए। उसने कहा गोली खाने की जगह होती तो 2000 गोली खाने को भी है, पानी पीने को भी जगह। ये लोभ हो ब्राह्मण को भी हो सकता है, किसी को भी, जिन प्रति लाभ और लोभ अधिकारी। ऐसे यहां कहते हैं कि अगर कोई भूखा हो तो पानी रोटी खिलाओ। रोटी खाने के बाद आदमी को ऐसे लगता है और हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। इसलिए दोपहर को अगर भोजन कोई करे, भोजन करने के बाद एक अगर स्वस्थ आदमी है तो उसको 2-4-10 मिनट के लिए नींद आती है, बहुत बढ़िया मस्त नींद आती है। अगर आपको दोपहर के भोजन के बाद होता है, शाम के भोजन की बात अलग है। दोपहर में भोजन करो 12 बजे 1 बजे और बढ़िया भोजन मिले आपको, उसके बाद आपको लगता है अब हमें संसार की कोई चीज चाहिए नहीं, बिल्कुल ऐसी तृप्ति मिलती है और ऐसा लगता है खाने के बाद जैसे शाम को फिर भूख लगेगी नहीं और हमें भोजन आगे हमें जरूरत ही नहीं है कभी। कहते कितनी तृप्ति होती है। तो कहते हैं, ये भागवतकार कहते हैं कि भूख हो जाए, क्या आदमी पानी पी ले तो एकदम तृप्ति मिल जाती है, 1 गिलास 2 गिलास 4 गिलास पी लिया, बस आनंद आ गया, अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो काम ऐसे ही काम का अंत हो जाता है, कामना काम कर जाता है। भूख प्यास क्रोध गुस्सा आ रहा है, आपको बड़ा गुस्सा आता है किसी को, सुनो ऐसा हम ऐसा कर देंगे, ऐसा कर, आपको मिल गया, आपने उसको 2-4 कड़वी सुना दी 2 मिनट 4 मिनट सुना, एक बार आप सुना तो सारे थक गए। उसने कहा सॉरी माफ कर दो भाई, आगे से हम गलती नहीं करेंगे। तो आपका गुस्सा ठंडा हो गया। अच्छा बैठ के आराम से रोटी भी खाने हो गया, गुस्सा भी शांत हो जाता है, कामना शांत हो जाती है, क्रोध शांत हो जाता है। लेकिन जित्वा भुक्त्वा विशोदश जनो अपने लोगों से लोभ काम और क्रोध शांत हो जाते हैं पर लोभ शांत नहीं होता। बड़े बड़े लोगों को महाराज लोभ देखता है, लोभ शांत हो जाए, ये कहते लोभ शांत नहीं होता। इसलिए भगवान राम ने क्या किया, राम मरे न रिपुष्टम भयो विशेषा, राम जी को बहुत मेहनत लगानी पड़ी, इतना युद्ध किया उससे। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हमारे टीकाकारों में लिखा हुआ है कि कितने दिन तक युद्ध हुआ था। द्वादशी से शुरू हुआ, कृष्ण पक्ष की द्वादशी से, और फिर दूसरे महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक, कृष्ण पक्ष की द्वादशी से शुरू होकर के और दूसरे महीने की चतुर्दशी तक युद्ध चला। अब इतने दिन तक युद्ध, भगवान को लगा कि इतने दिन हो गए रावण से लड़ते लड़ते। उसके बाद में भगवान ने कहा कि अब किसी की हेल्प लेनी चाहिए। विभीषण ने देखा, विभीषण ने बोला यू नीड हेल्प। विभीषण कहता है क्या आंखों से ही क्या कुछ आपको कुछ सारा हेल्प चाहिए? राम ने कहा हाँ। मैंने राम ने कहा नहीं है मुझसे, उसमें लिखा है राम विभीषण तब देखा, विभीषण की ओर देखा और विभीषण को देखने से ही पता चल गया कि राम जी क्या चाहते हैं, राम जी को हेल्प चाहिए। क्योंकि राम जी मेरे भाई को क्यों, आप देखो हमारे एक महात्मा कहते थे, बड़ी शास्त्र के बारे में, शास्त्र के संबंध में कहा जाता है कि देखो जो दिन रात आपके साथ रहता है ना,
आपका सगा भाई, सगे भाई से बैर मत करना कभी भी। बहुत बड़ा उदाहरण है रावण का। क्यों? भाई आपके सारे वीक पॉइंट्स जानता है। अपने जो जिंदार साथ रहता भाई के साथ पढ़े, साथ खेले, साथ रहे, लेकिन अब अगर कहीं भाई दुश्मन हो गया और भाई दुश्मन होकर दूसरे से मिल गया तो आपके सारे वीक पॉइंट्स उसको बता देगा और वो वीक पॉइंट जान जाएगा। तो हमारे महात्मा कहते हैं, बड़े अच्छे बात, एक मिनट लगेगा, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, अभी पैरों में कम चमका, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, अभी पैरों में कम चमका, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, अभी पैरों में कम चमका, अभी पैरों में कम चमका, मेरी कोठी वहाँ डूबी, मेरी कोठी वहाँ डूबी, रहा पानी बहुत लंबा, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, अभी पैरों में कम चमका, हमें अपनों ने लूटा, अभी पैरों में कम चमका, मेरी कोठी वहाँ डूबी, मेरी कोठी वहाँ डूबी, रहा पानी बहुत लंबा, हमें अपनों ने लूटा, अजी गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। कभी कभी कम पानी में हमें नैया डूब जाती है, उसका डूबने का कारण, और कभी कभी क्या होता है आग। दूसरा पक्ष, गर्मी का कागज की नाव से सागर के पार चल जाएंगे, गर्मी को कागज की नाव से सागर के पार चल जाएंगे। कागज की नाव में बैठ जाए तो सागर पार कर सकता है। गर्मी को कागज की नाव से, गर्मी को कागज की नाव से, कागज के पार चले जाएंगे, कागज के पार चले जाएंगे। कागज की नाव से कागज आओगे और होता है। कागज की नाव एक आदमी है, टूटी फूटी कार है उसके पास, लेकिन जाना चाहता पहुंच जाता लेकिन एक व्यक्ति है बढ़िया गाड़ी से भी, अगर उसके पास कर्मचारी नहीं है, बहुत बढ़िया गाड़ी से भी राम मंदिर में आ नहीं सकता। गाड़ी की कमी एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, इतनी गाड़ी ना, एक से बढ़िया। गर्मी को कागज की नाव से, गर्मी को कागज की नाव से, कागज के पार चले जाएंगे, कागज के पार चले जाएंगे। काफी जन बैठ के
आएंगे बाबा जी को हमने कहा कि सुनाते हुए देखा बहुत अमीर आदमी, लेकिन वो भरा उसके लड़के घर वालों को परिवार वालों को पता ही नहीं चला। पुलिस वालों को पता चला भारतवर्ष में भारतवर्ष की पुलिस रहती है जो उसको ऐसे फेंक दिया, पर क्या भी नहीं किया और कुत्ती और कौवे उसको खा गए। घर वाले तरफ रहे उसको लाश मिल जाए, लेकिन डेढ़ बॉडी मिली नहीं। पता चला तो 1.5 महीने के बाद पता चला कि भाई साहब मर गए। ऐसा पुलिस वालों ने मारा और मार के यहाँ फेंक दिया, पता नहीं चला ऐसा। धर्मी को सत्यम जन गंगा ले जाए, धर्मी को सत्यम जन गंगा ले जाए। हिंदुस्तान में तो पुरुष थे उनको गंगा ही ले जाए। यहाँ भी कई बार हमारे सभी कुछ उनका लड़का कहता है अपनी डैडी की हड्डियों को इंडिया ले जाना चाहता। शरीर को लेने के सिग्नल कर दिया, लेकिन हड्डियों को हम जरूर गंगारी ले जाएंगे, हरिद्वार ले जाएंगे। परमात्मा पुरुष कागज की नाव से भी सागर पार कर जाते हैं। तो विभीषण बेचारा सागर की नाव, कागज की नाव से भी सागर पार कर गया। और क्योंकि धर्मात्मा है, विभीषण धर्मात्मा है। लेकिन आपको हम बताएं, इतनी हम रावण की निंदा चाहे करें, रामायण में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अगर मैं कहूं अपने लिए तो रावण मुझसे करोड़ों गुना अच्छा हमारे जैसे लोगों से। क्यों? आप सोचो, कल्पना करो कि रावण कितने दिन हो गए, कितने दिन मरे हुए हो गए, लेकिन आज भी वो मरा नहीं, उसको लोग याद कर रहे हैं। और याद कहां कर रहे हैं? रामायण की कथा में याद कर रहे थे। रामायण की कथा में, रावण की कथा जहां राम जी की कथा होगी वहां रावण जी की कथा जरूर होगी। राम जी की कथा रावण जी की कथा के साथ ही पूर्ण होती है। रावण की देखो, हमारी कथा कोई करेगा? सोचो, हम लोगों को तो कोई मरने के थोड़े दिन के 13 दिन तक थोड़ा जरूर रोते पीटते हैं लोग, और फिर उसके बाद में धीरे 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 तो फिर घाव भर जाता है, फिर धीरे धीरे सब भूल जाता। कई लोग तो फिर चलो तर्पण श्राद्ध कर देते हैं, 6 महीने में, साल में याद कर लेते हैं कभी, और धीरे धीरे कब तक याद करेंगे। कभी फिर फोटो भी वो माला कर देते, कभी फिर कोई पंडित जी कहते हैं वो महाराज उनको बरसी करनी थी, हाँ डैडी का फोटो था तो उसे मैं ढूंढूंगा। कहीं मम्मी ने रख दिया है, मम्मी देखती, मैंने तो देखा नहीं बहुत दिन से, मम्मी बेचारी देख लेती है कभी कभार। मम्मी से पूछूंगा कहीं रख दिया है, कहीं है क्या, देखो ऐसा, क्योंकि बिजनेस में काम धाम में इतने मगन हो जाते हैं। आज भी रावण का फोटो सबके पास रखा हुआ है। रावण का फोटो सबको मालूम है कि उसके 10 सिर हैं, उसके 20 हो जाए। रावण का फोटो पूछो किसी से, हाँ रावण को तब बना पूरे हम बना देंगे, ऐसा बनाओ। रावण का फोटो सब ज्यादा जानते हैं। देखो
तो ये हम लोगों से कितना अच्छा है रावण। और जब रावण बताते हैं, हमारे महात्मा कहते हैं, जब रावण मर गया तो रावण तो उनको विश्वास नहीं हुआ। भगवान राम ने सोचा कि मर गया कि नहीं मरा है। कुछ बालू बंदरों ने देखा, कि मारा, रावण तो हंस रहा है। हंस रहा है, बोले हाँ, उसका चेहरा तो बड़ा खिला। मरने के बाद आप देखो, कई बार मरने के बाद भी कई लोग, उनका चेहरा ऐसा लगता है जैसे हंस रहा है। मरने के बाद भी कई लोगों का चेहरा ऐसा लगता है जैसे अभी बोलने वाला है। तो उन्होंने कि हंस रहा है, लक्ष्मण ने कहा भैया हो सकता है ना मरा हो, तो ठीक है। तो राम जी ने कहा अच्छा जरा जाकर देखो। तो सचमुच जो लक्ष्मण जी गए तो रावण हंस रहा था, और रावण के हंसने की आवाज लक्ष्मण जी को आई। लक्ष्मण जी जो हैं वो शेष भगवान के अवतार हैं, धरती को धारण करते हैं। कई बार धरती में कान लगाओ तो कुछ सुनाई पड़ता है। लक्ष्मण जी को सुनाई दी आवाज। तो लक्ष्मण जी ने कहा रावण तुम मरे नहीं हो क्या? बोले लक्ष्मण मैं नहीं मर सकता हूं। और मरने की बात छोड़िए, राम से पूछ के आओ कि विजय किसकी हुई? हमारे और राम जी के युद्ध में विजय किसकी हुई? लक्ष्मण कहता है विजय किसकी हुई? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि रावण अभी भी कोई संदेह है? 1 लाख पूत सवालक नाती ता रावण घर दिया न बाती। 1 लाख लड़के उसके रावण के, और 1.25 नाती हैं ग्रैंडसन, और उसके घर में दीपक जलाने वाला कोई नहीं है। तो अभी तुम्हें कोई संदेह है कि तुम जीत किसकी हुई? तो रावण फिर हंसा और हंस के लक्ष्मण से कहता है लक्ष्मण जैसा तुम समझते हो क्या राम भी वैसे समझते हैं? जरा राम से पूछते लो। राम जी ने कहा लक्ष्मण चलो हम रावण के दर्शन करने चलते हैं। ऐसा लिखा हुआ है कि रावण का तेज राम जी में समा गया। रावण के शरीर से ज्योति निकली, प्रकाश निकला, और वो राम जी के शरीर में समाहित हुआ। तो रावण ने राम जी से कहा राम क्या आप समझते हो आपकी विजय हो गई? बोले नहीं आपकी विजय नहीं हुई। और वहां हमारे महात्मा ने एक दुआ लिखा रावण की ओर से। रावण बोलता है मोर जियत मोरी पुरी सके न पायहु पास, तोड़ जियत तोड़ी पुरी और चलो निशान बजाए। निशान कहते नगाड़ा। जब रावण मरता है ना तो आजकल तो यूएस में, इंग्लैंड में और यूरोप में सब जगह जहां जाओ तो वहां देखो नगाड़े बजते रावण के। रावण मर रहा है, रावण मरा। बड़े धूमधाम लोग कल्चरल प्रोग्राम करते हैं, नचने गाने होते हैं खूब रावण के मरने पर। तो रावण कह रहा है राम जी मेरे जीते जी तुम मेरी आतक देखो मैं मर गया हूं, अब तुम लंका में जाओगे। अभी तो लंका में नहीं घुसे ना। मेरे जीते जी तुम लंका में पैर नहीं रख सके, मेरे जीते जी। और तुम्हारे जीते जी, तुम्हारे जीते हुए, तुम्हारे रहते हुए मैं तुम्हारे विष्णु लोक को, वैकुंठ को जा रहा हूं। रावण को जो मारे रावण राम जी जिसको मारेंगे वो नरक में जाएगा। राम जी क्यों मरते हुए तो राम जी को देख रहा है, सामने दर्शन कर रहा है। राम जी जिसके सामने खड़े हैं और बाण मार रहे हैं, वो मर रहा है, तो वो कहीं दुर्गति हो सकती है?
कहता मेरे जीते जी आप मेरी लंका में घुस नहीं सके, और आपके जीते जी मैं आपके वैकुंठ में जा रहा हूं, आपकी हिम्मत हो तो रोक लो। राम जी को कह रहा है अब रोक सकते हो मुझे अपने वैकुंठ में? बात क्या है आप याद करो, जो रामायण में लिखा हुआ है, जो सनातन सनत कुमार ने जय विजय भगवान के द्वारपाल को शाप दिया था। ये जय विजय रावण कुंभकर्ण भगवान के विष्णु भगवान के द्वारपाल हैं, और मैं जा रहा हूं वहीं मिलेंगे, जल्दी आओ। राम जी को कहता है वहां मिलेंगे, आपके घर जा रहा हूं, मेरे घर में तुम नहीं घुसे, तुम्हारे घर में मैं घुस रहा हूं, तुम्हारी विजय कहां हुई? हमारे महात्मा कहते हैं कि रावण बहुत समझदार था। रावण ने सीता माता को, वहां ऐसा लिखा है, रावण ने प्रणाम किया था, पहले प्रणाम करके तब रावण के रूप में आया था, तब उठाया था, उसको उठाकर रथ में बिठाया था। पहले प्रणाम मनी मन प्रणाम किया, तुलसीदास ने लिखा रामायण में, माने हे माता तुम मेरा कल्याण करना, क्योंकि मैं तामसिक शरीर वाला हूं, मेरे से मंदिर में तो जाया नहीं जाएगा, मेरे से पूजा पाठ तो होगी नहीं, लेकिन मैं राम से विरोध कर सकता हूं। राम से, अब देखो ये महात्माओं ने इस भाव को लिया है भगवान के साथ, जैसे गोस्वामी ने लिखा है ना, तो ही मवी नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। दीन हो, मैं दीन हूं, और आप दीनबंधु हैं, नाथ मैं अनाथ हूं, नाथ हो और अनाथ कौन मोसो, मैं आप नाथ है, नाथ हो नाथ तू, अनाथ हो अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ हो अनाथ कौन मोसो। मैं इसलिए महाराज मैं तो ही मोही नाते अनेक मानिए जो भाव। तुलसीदास जी कहते हैं आपके और हमारे अनेक नाते हैं, उनमें से जो भी अच्छा लगे। तो रावण ने राम जी से एक रिलेशनशिप जोड़ी, और वो रिलेशनशिप क्या है? शत्रु की रिलेशनशिप। राम मेरे शत्रु हैं, ऐसा तो हो गया ना, शत्रु से भी राम मेरे शत्रु हैं, शत्रु को रखा तो मेरे हैं, मेरे तो हुए ना, शत्रु भी मेरा। और मैं आज रामायण पढ़ रहा था, बिल्कुल आपको रामायण के शब्दों में सुनाओ। तो यहां अद्वैत मत जो है ना, इसमें लिखा हुआ है, देखो रावण के विषय में मैंने आपको अभी भी जो कहा, धरई धसे धर घाव प्रचंडा, तब सरहति प्रभु कृत दुई खंडा। और उसमें मैंने आपको जो कहा कि रावण खेच सरासन, रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं भगवान राम जी ने काटे। तो कहते हैं काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश, प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देख कलेश, काटत बड़े शीस समुदायी, जिन प्रति लाभ लोग अधिकाई, मरे न रिपु सम भयो विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। रावण नहीं मरा, राम जी विभीषण की ओर देखा। तो शंकर भगवान ये कथा सुना रहे हैं, तो कहते हैं हे उमा, उमा काल मर जाकी इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीति परीक्षा। कहते हैं हे उमा, जिनकी इच्छा मात्र से काल मर सकता है, बताओ, और वही प्रभु प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी कहते हैं सुन सर्वज्ञ चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुनि सुखदायक। और बाद में क्या बोलते हैं कि नाभि कुंड पीयूष बस जाके, और नाथ जियत रावण बलता के। प्रभु मैं बताता हूं एक सीक्रेट, एक वीकनेस रावण की। विभीषण कहता है इसकी नाभि में अमृत रहता है, और वो नाभि कुंड पीयूष बस जाके, और नाथ जियत रावण बलता के।
सुनत विभीषण वचन कृपाला हर्ष गहे कर बाण कराला। राम जी, अब यहाँ पर कथा तो ऐसी लगती है कि जैसे राम जी को पता नहीं था। देखो आप जरा ध्यान देना, सोचने की बात है। भगवान कहते हैं, देखो भक्त, एक बार एक भक्त कहता है प्रभु एक बात बताओ, जब मैं संकट में था, एक भक्त भगवान से बोलता है, जब मैं संकट में था तो मैंने देखा कि पहले जब मेरे सुख के दिन थे तो मुझे ऐसा लगा करता था कि राम जी मेरे साथ हैं, तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तो मुझे हमेशा आपके चरण दिखाई पड़ते थे। तो दो मेरे चरण, दो आपके, तो 4 चरण में देखा करता था हमेशा, ऐसा मुझे दिखता था। लेकिन जब मैं दुख में आया, दुख की घड़ियों में मैंने चारों ओर देखा तो मुझे 2 ही चरण दिखाई पड़े और 2 चरण तो चले गए। तो मुझे लगा राम जी आप मुझे दुख की घड़ियों में छोड़कर चले गए। भगवान कहते हैं भक्त ऐसा मत सोच, मैं दुख की घड़ियों में तुझे छोड़ के चला नहीं गया था, लेकिन आपके चरण तो मुझे दिखाई नहीं पड़े, वो तो अदृश्य हो गए। भगवान ने कहा जो तूने 2 चरण देखे थे वो मेरे ही तो थे, लेकिन प्रभु जब 2 चरण आपके थे तो मेरे कहां गए? भगवान ने कहा तुझे तो मैंने अपनी गोद में उठा लिया था, तो तू मेरी गोद में था, तो तेरे चरण कहां से तुझे दिखते? तो समझ लो दुख की घड़ी में हम भगवान की गोद में होते हैं। आप देखो ठाकुर जी कहते हैं, ठाकुर जी ने, और ऐसा लगता है कि राम जी से रावण मरा नहीं, और विभीषण ने बताया तो राम जी ने तुरंत मारा और रावण फट से मर गया, ऐसा लिखा हुआ है। सुनत विभीषण वचन कृपाला हरति गहे कर बाण कृपा कराला। एक कराल माने भयंकर बाण लिया, उठाया और उठा करके क्या किया उन्होंने, और बस उस बाण को चला दिया। तो क्या किया उन्होंने, अब अशुभ होने लागे तरकाना और रोगई खर्च काल बहु खाना बहु स्वाना बोले खग जग आरती हेतु प्रगट भय नमस्ता केतु 10 दिश दाह हो न लागा भयो परम बिनु रवि परागा मंदो दविर कंपट भारी प्रतिमा श्रवणी नैन मग भारी और प्रतिमा हृदयी पवितात नभ अति पात बह डोलत मही बरसई बला रुधिर कच तज अशुभ अति सख को कही उत्पात अमित बिलोक नव सुर विकल बोलई जय जय और सुर सभय जान कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय खेच सरासन श्रवण लगी और छोड़े सर 31। भगवान ने बाण उठाया, कान तक खींचा, श्रवण लगी मैंने कान तक खींचा बाण को और छोड़े सर 31 बाण छोड़े और रघुनायक सहायक चले मानो काल फनीस। माने काल के समान, जैसे भगवान राम ने अपने बाणों को छोड़ा ऐसे चले जैसे काल सर्प चल रहा। और उस समय क्या हुआ, बाद में सहायक एक नाभि पर सोचा, एक बाण विभीषण के कहने से नाभि में मार दिया और अपर लगे वो जो सिर कर रोसा, और दूसरे जो बाण थे वो सिर में लगे और लय सिर बाहु चले नाराचा। सिर और भुजा बाण उनको लेकर के चल दिए, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा, और वो सिर और भुजाओं के रहित जो मुंड था रावण का वो धरती पर नाचने लग गया। और धरण घसे धर घाव प्रचंडा तब सर हाथी प्रभु कृत दुई खंडा, और धड़के प्रचंड वेग से दौड़ते ही दौड़ रहा था, धरती धसने लगी धरती में। प्रभु ने फिर बाण मारा और धड़के 2 टुकड़े कर दिए और मरते समय गर्जे मर्त घोर भारी कहा राम रतन हतों पसारी। तो फिर बड़ी जोर से गर्ज करके रावण कहता है राम कहां है, राम कहां है, ऐसे बोलता राम कहां है। माने अंतिम मरते समय राम तो बोल रहा है राम तुम कहां हो, ऐसा कहकर। और डोली भूमि गिर 10 कंधर और छुड़ित सिंधु सर दिग्गज भूधर धराई पड़े 2 खंड बढ़ाई चाप भालू मरकट समुदाय। तो इसमें मैं आपको एक बात जो कह रहा था वो जरा ध्यान देने की है, 1-2 बात करके मैं वाणी को विश्राम दूं। मैंने आपको कहा
कि विभीषण की ओर भगवान ने देखा और विभीषण ने बताया कि इसकी नाभि में अमृत बरसता है। अब देखो, आप जरा ध्यान देना, ये थोड़ी समझने की बात है। नाभि कुंड में, ये हमारे योग शास्त्र में एक मुद्रा होती है, उसको खेचरी मुद्रा बोलते हैं। खेचरी मुद्रा क्या होती है? जीभ को ऐसे उलटकर और ऊपर लगा दिया जाता है, जीभ को उलटकर यहां लगा दिया जाता है और फिर यहां से ऊपर से हम लोगों के, सब लोगों के यहां से जो सहस्रार है, ये यहां से एक अमृत गिरता है और वो अमृत जो झड़ता है, उस अमृत को वो हमारा अमृत नाभि में इकट्ठा होता रहता है। तो वो अमृत के कारण लोगों को, हमारे ऋषि मुनि महर्षि बहुत लंबी आयु प्राप्त कर लेते हैं। उनकी नाभि में, सभी की नाभि में अमृत हो जाता है, नाभि कुंड में, और वो शरीर को पुष्ट करता रहता है। खेचरी मुद्रा है अमृत का। रावण ने उस अमृत का, क्योंकि रावण बहुत बड़ा योगी था, रावण वेद शास्त्रों का विद्वान, तो शास्त्रों में ये जो क्रिया, मैंने भी एक काशी में एक महात्मा से ये क्रिया थोड़ी सी सीखी थी, जो खेचरी मुद्रा है, और उसमें कभी भूख लगती हो, प्यास लगती हो, रोटी ना मिले, उसको जीभ को वहां लगा लो, तो आप 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे 1-2 दिन भी रह सकते हैं। और महात्मा लोग तो हजारों साल तक रह जाते हैं, अमृत पीते रहते हैं और उनका शरीर जैसा का तैसा बना रहता है। तो रावण उस क्रिया को जानता था, नाभि कुंड में उसके अमृत था, तो मृत्यु से वो बचा हुआ था। यहां पर हमारे शरीर में एक संजीवनी मुद्रा होती है और मुद्रा के द्वारा जो कुंडलित सर्ववत एक कूर्म नाम की नाड़ी होती है, और उस संजीवनी मुद्रा के द्वारा, जैसे आपने बहुत सारी मुद्रा देखी हैं, उस मुद्राओं में एक शांभवी मुद्रा होती है और एक संजीवनी मुद्रा होती है। योग की क्रिया है, वो ज्यादातर योगी लोग जानते भी नहीं, सिखाते भी नहीं। उस मुद्रा से कुंडलिनी में अमृत को, जो सर्ववत कुंडली स्थित है, उसमें कूर्म नाम की नाड़ी है, उससे अमृत को संग्रहित किया जाता है। और नाभि में अमृत संचय करके रावण ने रखा था। तो रावण ने इसी क्रिया के द्वारा अमृत सुखाया जा सकता है। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था, आप जरा ध्यान से सुनना। प्रश्न हो सकता है कि जब रावण की नाभि में अमृत था तो रावण मर कैसे गया? मरना नहीं चाहिए था उसको। लेकिन 2 प्रकार के अमृत होते हैं। एक तो अमृत है जो हमारे शरीर को पुष्ट करता है, और वो नाभि कुंड में रावण के संग्रहित होता है योगियों के द्वारा, योग के द्वारा। और एक अमृत है जो दैत्यों ने समुद्र का मंथन करके निकाला था। वो अमृत जो है वो देवताओं के पास होता है। ये वो अमृत नहीं था, बल्कि वो अमृत था जो हमारे यहां से अमृत की बूंद टपकती है और जीव को उलट करके पीते हैं और नाभि में उसका संग्रह करते हैं, वो अमर बना देता है। लेकिन अगस्त जी के दिए हुए ब्रह्मास्त्र से राम जी ने रावण का वध किया। वो ब्रह्मास्त्र उस अमृत को सुखा सकता है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये शरीर बनाया है। कोई कहे कि हम तो अमृत पीते हम मरेंगे नहीं, लेकिन ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मास्त्र उस अमृत को, तो रावण को मारने के लिए राम जी ने ब्रह्मास्त्र मारा था। और ब्रह्मास्त्र किसने दिया था? जो अगस्त महात्मा ने दिया, अगस्त जी ने। और यहाँ पर आपके वाल्मीकि रामायण में तो एक वो भी है, कवच भी है, जो बहुत सुंदर, ततो युद्ध परिश्राम इत्यादि, उस कवच को लेकर के राम जी गए थे। अगस्त जी ने विधि बताई थी अमृत कैसे सुखाया जाएगा। लेकिन जब अगस्त से सुनकर राम जी गए थे ब्रह्मास्त्र को मारेंगे, लेकिन को विभीषण के कहने से मर गया।
तो राम भगवान कहते हैं देखो अपने भक्त के लिए कि काम हमारा और नाम तुम्हारा। कई बार हमने राम मंदिर बना दिया, हम लोगों को लगता है हम राम मंदिर के प्रधान हैं, हम राम मंदिर के सेक्रेटरी हैं, तो हम राम मंदिर के डायरेक्टर हैं, तो हम राम मंदिर के, हम भी कह सकते हैं हम राम मंदिर में कथा करते। कुछ नहीं होता है कि ठाकुर जी सब वही चलाते हैं और वो नाम हमारा कर लेते हैं। कथा हमारे महात्मा कहते यार को हमने जा बजा देखा, कहीं बंदा कहीं खुदा देखा, बोलता आप है और सुनता है आप, ना कोई उसके मां सिवा देखा, बल्कि ये बोलना भी कहते कुछ नहीं होता है क्या कि हमने उसको सुना है या देखा। हमने कोई कहेगा हमने भगवान को देखा, हमने सुना, बेकार की बात है। भगवान को रियलाइज किया जाता है और ठाकुर जी कहते हैं काम मेरा और नाम तेरा। विभीषण ने बता दिया, विभीषण बेचारे को तो लग गया, भगवान ने कहा विभीषण तूने राम मरवा दिया और मैं तो थक गया था इसको मारते मारते, मैं तो इसको मार भी नहीं सकता था। तो विभीषण को थोड़ा सा लगा कि हमने भी कुछ किया, विभीषण को ऐसा लगा ऐसा। तो ये और जब एक दो बात कहकर विश्राम कि अशुभ होने लागे तब नाना, अभी रावण गिरा नहीं है, अशुभ होने लगे, क्या हो गया, रो गई खर। अब देखो अनेक गधे गीदड़ कुत्ते ये जब जोर जोर से चिल्लाए, इनका चिल्लाना अच्छा नहीं होता। थोड़ा बहुत कुत्ते उससे भौंक लें तो ठीक है, लेकिन ये कुत्ते जब रोने लगते हैं ना अच्छा नहीं होता। गीदड़ जब रोने लगते हैं अच्छा नहीं लगता, जोर जोर से चिल्लाए रोए। गधे जब बहुत ज्यादा रोने लगे ये अच्छा नहीं होता, शुभ नहीं होता। जगत के दुख के हेतु ये पक्षी बोलते हैं, इन पक्षियों को पहले से ही पता चल जाता है और उसमें बोले खग जग आरती हेतु प्रकट भय नव जयता केतु, आकाश में केतु प्रकट हो जाते हैं, ऐसा हो जाता है। और 10 दिश दाह होने की लगा, दिशाओं में 10 दिशाओं में दाह गर्म होने लगी, इतनी उष्णता आ गई, गर्मी आ गई और भय परम दिन रवि ऊपर आएगा, सूर्य ग्रहण पड़ने लग गया। सूर्य ग्रहण आवश्यक दिन पड़ता है, लेकिन 10वीं के दिन सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। बताओ 10वीं को सूर्य ग्रहण पड़ता नहीं है, लेकिन ऐसा ही होता है। इस प्रकार से जब रावण मरा तो ये सब कुछ हुआ और वहां प्रतिमा हृदय मंदिर में जाओ तो प्रतिमाओं के आंसू निकल रहे हैं। प्रतिमाएं रो, मूर्ति का रोना अच्छा नहीं होता है। मूर्तियां अगर रोए, मूर्ति के आंसू निकले तो ये रोना अच्छा नहीं होता। आकाश से वज्रपात हो रहे हैं और वायु प्रचंड वेग में बह रही है, हवा भूचाल आ रहे हैं, भूकंप भी अच्छे नहीं होते हैं, धरती हिल रही है और बादलों से पानी नहीं बरस रहे हैं, खून बरस रहा है, बाढ़ गिर रहे हैं और रज बरस रहा है। ऐसे अमंगल हो रहे हैं। ये कौन कह सकता है? माने इसी से असंख्य उत्पात हुए, आकाश में देवता लोग व्याकुल हो गए और देवता लोग जय जयकार बोल रहे हैं भगवान राम की। सिया रामचंद्र भगवान की जय। भगवान ने इस प्रकार से रावण का वध किया और उस समय जब रावण धरती के ऊपर गिरा था तो आप थोड़ा सा भगवान का स्मरण करेंगे मेरे साथ साथ और उसके बाद आगे का कार्यक्रम आज भी थोड़ा सा हवन भी करेंगे। आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान की आपके ऊपर बड़ी कृपा है, बड़ी श्रद्धा से और राम जी का स्मरण करें। Thank you.
भगवान की जय। धन्यवाद। आप हवन करेंगे, उसके बाद आगे